पार्लियामेंट होनी है, चर्चा करनी है तो आइए करेंगे। 62 से लेकर आज तक 2-2 हाथ हो जाए, कोई नहीं डरता चर्चा से। एलएसी पर चीनी हिमाकत को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के जितने तीखे सवाल हैं, तो गृह मंत्री अमित शाह का उनको जवाब भी उतना ही जोरदार है। राहुल गांधी गलवान घटना के बाद से लगातार लगभग हर दिन सरकार को घेर रहे हैं, सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उंगली उठा रहे हैं। उन्होंने तो ये कहकर सनसनी मचा दी थी कि नरेंद्र मोदी हैं सुरेंद्र मोदी। स्पेलिंग के इस तकड़म से जो तीर राहुल ने छोड़ा वो सीधा लगा है। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल को चुनौती दी चीन पर सीधे संसद में बहस करने को लेकर। शाह मानो कह रहे हो कि दम है तो बहस करो, सिर्फ 2020 पर ही नहीं, 1962 पर भी, 2004 से लेकर 2014 तक भी। इतने संकट के समय में इतनी ओछी राजनीति करते हैं तब दुख होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उनके लिए आत्मचिंतन का विषय है। इनके हैशटैग को पाकिस्तान और चीन आगे बढ़ा रहा है, मेरे लिए नहीं है। कांग्रेस पार्टी के लिए चिंता का विषय है कि इनके नेता के हैशटैग को पाकिस्तान और चीन बढ़ावा दे रहा है। आप ऐसी बात करते हो जो पाकिस्तान और चीन पसंद करता है, और ऐसे संकट के समय में पार्लियामेंट होनी है, चर्चा करनी है तो आइए करेंगे। 62 से लेकर आज तक 2-2 हाथ हो जाए, कोई नहीं डरता चर्चा से। एक न्यूज एजेंसी के हवाले से अमित शाह का ये इंटरव्यू जब प्रसारित हुआ, उसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात में भारत की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के भारत के इरादे को रख चुके थे। लेकिन चीन के मुद्दे पर राहुल गांधी किस तरह आक्रामक हैं, इसे ऐसे समझिए कि प्रधानमंत्री के मन की बात के ऐन पहले राहुल गांधी ने ट्वीट किया, कब होगी राष्ट्र रक्षा और सुरक्षा की बात। बाद में कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधे सवाल पूछे कि अपने मन की बात में उन्होंने चीन के आक्रमण पर नाम लेकर उसे शर्मिंदा क्यों नहीं किया। 3 वाक्य बोलने हैं आपको प्रधानमंत्री, आज भी बोल दीजिए। चीन, ये वर्ड बड़ा अद्भुत बात है, हमने नोटिस किया है। चीन का नाम अभी तक प्रधानमंत्री जहां तक मुझे पता लिया नहीं। चीन अग्रेसर है, 3 शब्द। चीन ने घातक हमला किया है, कोई ऐसा शब्द बोल दीजिए आप। नंबर 2, चीन लगभग इतने किलोमीटर हमारे एलएसी के अंदर आया है। नंबर 3, चीन ने इन पॉइंट्स के आसपास ये किया है, चीन ने इन पॉइंट्स के आसपास हेलीपैड बनाया है। ये 4 वाक्य आप बोल दीजिए। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान को लगातार उठा रहे हैं जो उन्होंने सर्वदलीय बैठक के बाद दिया था। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। जो चाइना चाहता था उसका सर्टिफिकेट हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जाने अनजाने में दे दिया, जिसकी जरूरत नहीं थी। इसलिए कांग्रेस मांग करती है कि प्रधानमंत्री जी को अभी भी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। सवाल करना अधिकार है, पर सवाल का ये माने नहीं है कि हम देश की आम सहमति को, कंसेंसस को कमजोर करना चाहते हैं। हालांकि जब कांग्रेस चीन के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी सरकार को घेर रही है तो उसे अपने सहयोगी दल के सबसे प्रभावी नेता शरद पवार का साथ नहीं मिल रहा। यूपीए सरकार में रक्षा मंत्री रह चुके शरद पवार ने एक बार फिर कहा है कि चीन मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। शरद पवार सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के सामने भी चीन मुद्दे पर राजनीति न करने की नसीहत दे चुके हैं। शरद पवार के बयान कांग्रेस के एजेंडे को नुकसान पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कोई घुसपैठ नहीं है, आधिकारिक और औपचारिक तौर से वो ये कहते हैं, रक्षा मंत्री जी कुछ और कह रहे हैं, विदेश मंत्री जी कुछ और कह रहे हैं। तो इस समय जरूरत है कि प्रधानमंत्री जी खुलकर देश के सामने सारे तथ्यों को रखें और झूठ ना बोलें, क्योंकि गलत बयानबाजी करने से कहीं पर वो सेना का मनोबल गिराते हैं, उसको कमजोर करते हैं। बहरहाल जब अमित शाह चीन के मुद्दे पर राहुल गांधी को संसद में 2-2 हाथ करने की चुनौती दे रहे हैं तो ये भी कह रहे हैं कि मोदी सरकार एलएसी पर चीन की चुनौती से निपट लेगी। इतने बड़े राजनीतिक दल के पूर्व अध्यक्ष
इतने संकट के समय में इतनी ओछी राजनीति करते हैं तब दुख होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उनके लिए आत्मचिंतन का विषय है। इनके हैशटैग को पाकिस्तान और चीन आगे बढ़ा रहा है। 2013 में जब चीन ने एलएसी पर हिमाकत की थी तो बीजेपी भी आक्रामक थी। लिहाजा कांग्रेस के लिए मानो बीजेपी से यह हिसाब बराबर करने का मौका है। लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा पर राजनीतिक सवाल किस हद तक हों, ये सभी को सोचने की जरूरत है। दिल्ली से आनंद पटेल और अनीशा माथुर के साथ देवांकुर, जयपुर, आज तक।